दादी का घर। सुनहरी वादी के किनारे दो बहन भाई माहीन और हमजा रहते थे। दोनों हमेशा दादी के घर जाने के बहाने ढूंढते थे। अम्मी ने एक दिन कहा, बच्चों, दादी का फोन आया है, आज रात तुम दोनों ने उनके घर रहना है। हमजा की आंखें बड़ी हो गईं। रात? दादी के घर? रात? माहीन हंसी, डरपोक कहीं के। दोनों ने जल्दी जल्दी बैग पकड़ा और दादी के घर के लिए निकल पड़े। दादी का प्यार और पुरस्कार इशारा। दादी ने दोनों को गले लगाया, दूध पिया, लड्डू खाए। मगर दादी ने अचानक आहिस्ता से कहा, आज रात थोड़ा ध्यान रखना, नीम के दरख्त के पास कोई ना जाए। दोनों ने एक साथ कहा, क्यों? दादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाद में बताऊंगी, अभी चुप करके सो जाओ। और वो चल दी। माहीन ने हमजा को कोहनी मारी, अब तो जरूर देखने जाएंगे। हमजा ने खौफ से गर्दन चुराई, ये तो होना ही नहीं था। रात की आवाजें। रात के 12 बजे के करीब बाहर से खड़ 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 की अजीब सी आवाज आने लगी। हमजा फौरन चादर ऊपर खींचकर बोला, ये हवा है, बस हवा। माहीन हंसी, हवा कभी पैदल चलती आवाज में आती है? खौफ प्लस तजस्सुस ने दोनों को मजबूर किया। टॉर्च पकड़ी और आहिस्ता से बाहर निकल गए। नीम के दरख्त की कहानी। दरख्त के पास पहुंचे तो वहां मिट्टी हिली हुई थी, जैसे कुछ अभी अभी खोदा हो। हमजा घबरा गया, ये तो जिनों का काम है। माहीन ने आंखें घुमाई, बंद करो, हर चीज को जिन मत बना दो। अचानक दरख्त की जड़ों के नीचे से सफेद सा धुआं उठने लगा। दोनों पीछे हटे और धुएं से एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, बूढ़ी सी औरत निकली, बस एक हाथ जितनी। हमजा चीखा, आह भूतनी! छोटी बूढ़ी ने उसे कान से पकड़ा, कौन भूतनी? मैं जंगल की मुहाफिज हूं। माहीन ने फौरन अदब से हाथ जोड़े, हम सिर्फ देखने आए थे, कुछ गलत नहीं किया। छोटी बूढ़ी ने ठंडी सांस ली और बोली, फुप्पू को तो अब हर आने वाला चोर ही लगता है। जादुई मसला। मुहाफिज औरत बोली, नीम के दरख्त में जादू है, लेकिन आज एक शरारती साया उसका बीज चुराकर भाग गया है। अगर सुबह तक वो बीज ना मिला तो पूरे गांव के पौधे सो जाएंगे, हमेशा के लिए। हमजा ने हैरान होकर कहा, पौधे भी सोते हैं? मुहाफिज ने घूर कर कहा, हाँ, और तुमसे ज्यादा देर तक जाग भी लेते हैं। माहीन हंसी दबाने लगी। मुहाफिज ने कहा, तुम दोनों बहादुर हो, क्या मदद करोगे? दोनों ने फौरन कहा, जी करेंगे। साया कौन था? मुहाफिज ने हाथ घुमाया और सामने एक धुंध से बना नक्शा नमूदार हुआ। नक्शे पर एक काले रंग का साया दिखाई दिया जो दादी के घर की छत पर बैठा था। हमजा कांप गया, ये दादी के घर क्यों गया? माहीन ने कहा, चलो जल्दी। छत पर चोर साया। दादी के घर की छत पर पहुंचे तो वहां एक काला सा साया बैठा बीज को चबा रहा था, मगर वो खतरनाक नहीं था, बल्कि बहुत छोटा और बेवकूफ सा। हमजा ने आहिस्ता से कहा, ये तो बाउला सा लगता है। साया चौंका, नीचे गिर गया और रोने लगा, मैंने सोचा ये कोई मिठाई है, मीठा लग रहा था। माहीन ने गुस्से से कहा, ये मिठाई नहीं, जादू है। साया डर गया और जल्दी से बीज वापस कर दिया। माफ कर दो, मैं बस भूखा था। हमजा ने अपना लड्डू निकालकर उसे दे दिया। साया खुशी से चमकने लगा और हवा में घुल गया। जादू दोबारा जाग उठा। बीज वापस नीम के दरख्त में रखा गया। दरख्त चमक उठा, हवा में खुशबू फैल गई और मुहाफिज औरत ने शुक्र अदा किया। वो बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोली, तुमने गांव को बचा लिया, दादी को फख्र होगा। और फिर धुएं में गायब हो गई। दादी की मुस्कुराहट। वापस आए तो दादी दरवाजे पर खड़ी थी। वो सब कुछ जानती थी। ये सब कहने की जरूरत नहीं, मैं भी कभी मुहाफिज थी। दादी आंख मारकर अंदर गई और बोली, चलो नाश्ता तैयार है, एडवेंचर बाद में, पहले पराठे। हमजा बोला, दादी आप भी जादू करती हैं? दादी ने चम्मच उठाया, हाँ बस थोड़ा सा, जब जरूरत हो। कहानी का पैगाम। कभी कभी खौफ के पीछे हकीकत छोटी, मज़ाहिया और खूबसूरत निकलती है। हिम्मत हमेशा दरवाजा खोलती है और प्यार हर मसले का हल है।